हेलो दोस्तों, फैशन ट्यूब में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कटोरी वाली ब्लाउज़ का कटिंग, एक कटोरी वाली ब्लाउज़ का कटिंग करके दिखाऊंगी। मैंने ये ब्लाउज़ पहले ही से उसकी पेपर पे कटिंग कर ली है और मैं किस तरह से लाइनिंग के ऊपर उस कपड़े को, उस कटिंग को रखेंगे ताकि मेरा परफेक्ट कटिंग हो जाए। तो चलिए आज मैं आप लोग को किस तरह से हम कपड़े पे उस कटोरी के ब्लाउज़ को रखेंगे। तो चलिए आज मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो ये देखिए, ये मेन फैब्रिक है, कॉटन वाली है। ये बिल्कुल कॉटन वाली साड़ी का ब्लाउज है। साड़ी भी इसी तरह का, और ये बाजू का लेस दिया हुआ है, इसमें अटैच किए हुए हैं। तो पहले हम इस पे तो कटिंग नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लाइनिंग पे कटिंग करते हैं। तो लाइनिंग पे कटिंग करने के लिए हम लोग कपड़े को किस तरह से रखेंगे आप लोग को हम बता दे रहे हैं। ये देखिए, कपड़े को लंबाई भाग से नहीं, ये जो चौड़ाई वाला भाग होता है, ये देखिए इधर से ये ये जो इस तरह का बना हुआ रहता है, ये जो इस तरह का बना हुआ रहता है कपड़े में किनारे, उसके तरफ से हम फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और देखेंगे कि जो मेरा जिस नाप के अनुसार हम ब्लाउज बना रहे हैं उसका हम लोग कैसे मेजरमेंट लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम लोग इसको फोल्ड करेंगे। आप लोग को वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से हम फोल्ड किए हैं। देखिए, ये देखिए, यहाँ से इस तरह से हम फोल्ड किए हैं। डबल फोल्ड नहीं करेंगे, जितना हम लोग का चेस्ट होगा उसी उससे 2 इंच ज़्यादा हम लोग इस कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो चलिए, अब पहले सबसे पहले हम लोग इसका मेजरमेंट ले रहे हैं कि ये कितना हम लोग इसको फोल्ड करेंगे। तो ये मेरा इस नाप का ब्लाउज है। ये देखिए, इसी के नाप से हमको ये ब्लाउज बनाना है। तो सबसे पहले हम इसका हुक बटन बंद कर ले रहे हैं। हुक बटन बंद करने के बाद हम इस ब्लाउज का मेजरमेंट लेंगे, कितना इसका लंबाई है। सबसे पहले हम लोग इसका लंबाई लेंगे, उसके बाद चेस्ट लेंगे, बाकी सब बाद में लेंगे। हुक बटन बंद कर देने से ये खींचेगा नहीं। तो सबसे पहले आप लोग किसी भी ब्लाउज का मेजरमेंट लेंगे तो पहले हुक बटन को बंद कर लेंगे। हुक बटन को बंद करने के बाद हम इसका बैक के तरफ से ही लंबाई लेंगे, फ्रंट तरफ से नहीं लेंगे। बैक के तरफ से इसका लंबाई कितने इंच का है, ये देखिए। सबसे पहले जो ब्लाउज का नीचे भाग का है, नीचे देखिए, बिल्कुल नीचे की तरफ हम वहाँ पे रेंची टेप को रखेंगे। और ये देखिए, जहाँ ये इसका कंधा कंधा जहाँ हम जॉइंट करते हैं, वहाँ वहाँ तक का देखिए मेरा कितना है, 14.5 इंच। इसमें हम लोग 1 इंच बढ़ा कर लेंगे, यानी कि 15.5 इंच, 15.5 नहीं, 16 इंच का हम लोग ब्लाउज लेंगे। तो इसका लंबाई लेंगे 16 इंच। और इसका चेस्ट देखिए, इसका चेस्ट कितने इंच का है, 16 इंच तो लंबाई हो गया। और ये चेस्ट है इसका। देखिए, जहाँ ये बटन, हुक बटन जहाँ हम लोग लॉक करते हैं, बंद करते हैं, वहीं पर हम इस इंची टेप को रखेंगे। और ये देखिए, जहाँ मेरा आर्म होल्स का लास्ट होता है, वहाँ पर हम इंची टेप को रखेंगे। देखिए, मेरा 11 आ रहा है। देखिए, 11 आ रहा है। इसका मतलब कि 44 इंच चेस्ट का ये ब्लाउज है। तो 11 इंच चेस्ट है और 16 इंच इसका लंबाई है। अब उसी के अनुसार हम इस कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो 11 इंच का है, तो देखिए हम यहाँ से लेके इधर नापेंगे। 11 इंच का है तो इसमें 2 इंच हम जोड़ेंगे तो 13 इंच का होगा। तो मेरा ये फोल्ड सही है, 13 इंच का है। ये देखिए, वहाँ से यहाँ से लेके और यहाँ तक का लंबाई मेरा 13 इंच है। देखिए, फुल स्क्रीन नहीं आ रहा है। नीचे से देखिए, जहाँ से हम फोल्ड किए हैं, कपड़ा आधा पर से ही नापेंगे। कह रहे हैं कि उतना ही कपड़ा फोल्ड करेंगे जितना कि हमारा चेस्ट हो। चेस्ट में 2 इंच जोड़कर हम ये कपड़ा उधर से फोल्ड करेंगे। तो मेरा 11 है तो ये 13 इंच हमने फोल्ड किया है। ये देखिए, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कैमरे में। ये देखिए, 13 इंच पे हम फोल्ड किए हैं। 12 दिखाई दे, ये देखिए 13 इंच पर हमने ये कपड़े को फोल्ड किया है। अब देखिए, अब इसका लंबाई हम लोग लेंगे 16 इंच। 16 इंच लंबाई है, जो कि सिलाई में, फोल्डिंग में चला जाता है, इसलिए कपड़ा कम नहीं लेना चाहिए। छोटा हो जाएगा तो कोई किसी तरह से उसको हम लोग बढ़ा नहीं, लेकिन बड़ा हो जाएगा तो उसको छोटा कर सकते हैं काट के। यहाँ से हम 16 इंच लेंगे। ये देखिए, यहाँ मेरा 16 इंच आ रहा है, यहाँ पे 16 इंच आ रहा है। आप लोग को वीडियो में दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है,
पहली बार नया नया वीडियो बनाने पे ये सब दिक्कत अक्सर सभी लोग के साथ होता है, जो कि मेरे साथ हो रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 16 इंच है, तो यहाँ हम 16 इंच पर एक निशान लगा देंगे। निशान लगा दिए। 16 इंच से अब हम लोग क्या करेंगे, 16 इंच से अब इसका गला, इसका मुड्ढा, इसका आर्म होल्स किस तरह से हम लोग इसका मेजर करेंगे। देखिए इसका गला है, ये देखिए कितने इंच पर है, यहाँ से 5, ये 5.5 6 इंच पर गला है। ये देखिए ये 6 इंच पर गला है, और गला का चौड़ाई है इसका 3.5 इंच है। गला का चौड़ाई 3.5। सब चीज़ का नाप हम लोग लेंगे, तब जाकर परफेक्ट ब्लाउज बनेगा। यहाँ से 3.5 इंच गला है। देखिए यहाँ से 3.5 इंच पर इसका गला है। अब देखिए, और इसका मुड्ढा है 3 इंच का, 2.5 से 2 ज़्यादा है, यानी मान लीजिए 3 इंच का, और सब में हमको आधा आधा इंच बढ़ा के ही लेना है। और ये देखिए आर्म होल्स नापने के लिए उसका मेजरमेंट किस तरह से करेंगे, यहाँ से मुड्ढे से हम लोग सीधे सीधे इंची टेप को रखेंगे, और ये देखिए यहाँ से हम लोग ये मिलाएंगे कि कहाँ ये सीधा मिल रहा है। ये देखिए मेरा यहाँ मुड्ढा से सीधे हम इंची टेप को रखेंगे, और देखेंगे कि ये लाइन हमारा कहाँ मिल रहा है सीधा। 5.5 पे नहीं मिल रहा है, ये देखिए 6 इंच पे बिल्कुल सीधा मिल रहा है। इसका मतलब कि आधा इंच सिलाई में गया होगा, तो 6.5 इंच पर इसका आर्म होल किया हुआ है। तो आर्म होल का किसी भी ब्लाउज से अगर हम मेजरमेंट लेंगे तो हम लोग इसी तरह से लेंगे, और इसी तरह से उसका आर्म होल का मेजरमेंट लेंगे और निकाल लेंगे कि कितने इंच पर इसका आर्म होल कटा हुआ है। तो देखिए सीधे यहाँ से लेके इंची टेप को रखेंगे, और ये लाइन हम देखेंगे कि ये कहाँ मिल रहा है सीधे। तो ये 6 इंच पे मिल रहा है, और इससे आधा इंच ज़्यादा यानी कि 6.5 इंच का हम लोग आर्म होल बनाएंगे। तो चलिए हम लोग कितना लिए थे, 3.5 इंच है, तो 2.5 इंच हम लोग इसमें ये लेंगे, मुड्ढा लेंगे, गला लेंगे 2.5 इंच, और 3 इंच इसमें 2.5 मुड्ढा का था, तो हम लोग 3 इंच लेंगे। 3 इंच हम लोग 3 से थोड़ा सा ज़्यादा ही लेंगे। सिलाई में कपड़ा दोनों, गला और मुड्ढा दोनों तरफ से इसमें दबता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही लेंगे। ये हो गया गला, ये हो गया मुड्ढा। अब देखिए यहाँ से हम लोग मुड्ढे के पास से हम लोग फिर यहाँ से 6.5 इंच हम लोग आर्म होल के लिए यहाँ निशान लगाएंगे। देखिए कितने पे, 6.5 इंच पे हम लोग ये निशान लगाएंगे इस तरह से। और यहाँ से चेस्ट हमारा 11 इंच का है, तो फिर हम लोग यहाँ से 11 इंच पे हम लोग निशान लगाएंगे। ये देखिए 11 इंच पे हम लोग सीधे निशान लगाएंगे। यहाँ से देखिए यहाँ से रखेंगे, और 11 इंच पर हम लोग निशान लगाएंगे। चेस्ट का जितना भी भाग रहता है 44 होगा, तो 11 इंच पर हम लोग निशान लगाएं। फिर यहाँ एक इस तरह का निशान लगा देंगे कि ये हमारा मेन ये है, मार्क्स है। और इसके बाद हम लोग 2 इंच पे मार्जिन के लिए कपड़ा रखेंगे। अब देखिए ये जो आर्म होल के लिए इसका हाफ पार्ट, 6.5 का हाफ पार्ट 3.2 होगा। तो यहाँ से, और इसका यहाँ का मेजरमेंट पतले लोगों में हम लोग 1 इंच रखते हैं, यानी कि 32-34 में हम लोग 1 इंच का मार्जिन रखते हैं। और उससे ज़्यादा 10 से ऊपर रहता है तो हम लोग इसमें 1.5 इंच का मार्जिन रखते हैं, क्योंकि हेल्दी लोगों में यहाँ बाजू आर्म होल में कपड़े का ज़रूरत रहता है, नहीं तो कपड़ा खींचने लगता है। तो यहाँ हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे, और यहाँ से हम लोग गोलाई में इसको मिलाएंगे। कितने लोगों को गोलाई नहीं मिलाने आता है, तो उसके लिए आप एक ये मिलता है, स्केल मिलता है आर्म होल वाला, उसका आप यूज़ कर सकती है। वैसे हम लोग को घुमाते घुमाते या बनाते बनाते अब आदत हो गया है कि आर्म होल बिल्कुल इस तरह से गोलाई से मिला लेंगे। ये देखिए गोलाई से मिला लिए, और उसके बाद अब नीचे इसको हम अभी इसी तरह से मिला के और छोड़ देंगे। ये देखिए यहाँ से इस तरह से हम लोग मिला देंगे। ये हमारा मेजरमेंट किया हुआ लाइन है। इधर हम लोग का मार्जिन का कपड़ा रहेगा। गले का गहराई उसका है, पीछे का
बैक का गले का गहराई है, एक बार इसका भी मेजरमेंट कर ले रहे हैं। ये देखिए गले का गहराई किस तरह से देखेंगे। मुड्ढे के पास हम लोग इस इंची टेप को रखेंगे। ये देखिए मुड्ढे के पास हमने इंची टेप को रखा और नीचे की ओर देखेंगे कितने इंच पर ये गला है। ये 9 इंच तक गला है, 9 से आधा इंच ज़्यादा, क्योंकि आधा मुढ़ा में गया है। 9.5 इंच पर हम लोग गला, ये गला बिल्कुल फैला हुआ है। देखिए कैसे फैला हुआ ये गला है, तो इसका मतलब कि ये नीचे की ओर आधा इंच ज़्यादा कटा हुआ है। यानी कि 2.5 इंच का जब हम ऊपर काटे हैं गला, तो आधा इंच 3 इंच पे नीचे की ओर काटेंगे, तो ये 9.5 इंच पे गला कटेगा। देखिए 9.5 इंच पे गला को काटेंगे। ये देखिए ये 3 इंच का हम गला का गोलाई, 3 इंच में गला का गोलाई देंगे ऐसे, और यहाँ से इसको इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए यहाँ से गोल गला, जिसको भी गला नहीं बनाने आता है, सबसे आसान तरीका 1 इंच इधर से और 1 इंच इधर से मार्क लगा लेना है। ये देखिए ये जो 1 इंच नीचे की ओर लगाए हैं, यहाँ से हम लोग ये मिट्टी निशान लगाने वाले को रखेंगे और बस इसको और इसको मिला देना है और गोलाई आपका बन। ये देखिए किस तरह से हमने इसको और इसको मिला दिया और ये गोलाई बनकर तैयार हो गया। ये देखिए बस 1-1 इंच पे दोनों तरफ जगह मार्क कर देना है और दोनों के पॉइंट से पॉइंट को मिला देना है, और ये आपका गोल गला बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए कितना सुंदर गोल गला बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से सिंपल ब्लाउज के बैक का हम लोग कटिंग करते हैं। तो अब